हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग रिएक्शन करेंगे। इसमें जितनी हमारी नेमिंग रिएक्शन है सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने ये नेमिंग रिएक्शन करी, टोटल 12 नेमिंग रिएक्शन है दोनों चैप्टरों को मिलाकर जो मैंने सेलेक्ट करी हैं। अगर आपने ये रिएक्शंस कर ली तो मैं लिख कर देता हूं कि पेपर में इसके अलावा कोई नेमिंग रिएक्शन इसके बाहर से नहीं जाएगी। इन दोनों चैप्टरों में से लगभग 3 से 4 नंबर का आपका पेपर फंसेगा ही फंसेगा। लिखवा ले जाओ आप मेरे से, इसमें रिटर्न में देता हूं। परसों जो 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है उसमें ये नेमिंग रिएक्शन गारंटी के साथ आएंगी, मतलब आएंगी, कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप मेरी इस बात को मान लेना और इसको कर लेना। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपना नेम और अपनी क्लास, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको पीडीएफ की नीड नहीं होनी चाहिए, आप साथ के साथ नोट करते जाना। देखिए हमारी पहली नेमिंग रिएक्शन कौन सी है। पहली हमारी नेमिंग रिएक्शन कॉलबेज रिएक्शन बतानी है कि कॉलबेज रिएक्शन क्या होती है। इधर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, कॉलबेज रिएक्शन बता रहा हूं। कॉलबेज रिएक्शन क्या होती है? कॉलबेज रिएक्शन होती है हमारी कि फिनॉल की रिएक्शन, मतलब फिनॉल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH। फिनॉल की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? NaOH के साथ करवा रहा हूं। तो इस जगह बेंजीन के ऊपर ONA लग लेगा। क्या लग लेगा? ONA। Na ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, तो इस जगह से Na इस H को हटाएगा और ये H इस OH के साथ, तो इधर से H2O रिमूव हो रहा है। ये मेरा क्या बन लिया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं CO2 के साथ और H पॉजिटिव के साथ एसिडिफाइड करूं तो मेरा क्या हो लेगा? इस जगह तो OH लग जाएगा और इस जगह COOH लग लेगा। क्या लग लेगा? COOH। इसका नाम क्या हो लेगा? 1 और 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो लेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो लेगा, या फिर सेलीसाइक्लिक एसिड। क्या नाम हो लेगा? सेलीसाइक्लिक एसिड इसका नाम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आएगी, लिखवा ले जाओ आप मेरे से। इधर अब आप ध्यान से देखिए कि सेलीसाइक्लिक रिएक्शन की, सेलीसाइक्लिक एसिड की रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इधर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर लिख देता हूं। 27 फरवरी को यह जरूर आएगा स्टार्ट। अगर मैंने सेलीसाइक्लिक एसिड बनाया, मतलब बेंजीन के ऊपर इधर OH और इस जगह COOH, ये क्या है? सेलीसाइक्लिक एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ करवाई, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमारा क्या होगा? इधर से H हटाऊंगा, OH के पास जो लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन को हटाएंगे और COCH3 लगाऊंगा और इस जगह COOH एज इट इज लगने दूंगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 एसीटॉक्सी, कैसीटॉक्सी, 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या फिर इसका नाम हो लेगा एस्प्रिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है एस्प्रिन, याद रख लेना, बहुत ज्यादा यूज होता है। या फिर इसको बोल सकता हूं मैं एसीटाइल, कैसीटाइल, एसीटाइल सेलीसाइक्लिक एसिड बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? एसीटाइल सेलीसाइक्लिक एसिड। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इतनी? अब देखो, इधर से मैंने एक H हटाया था और COCH3 लगा दिया था, तो COCH3 मेरे दो थे, तो एक तो मेरा CH3 बचा है, एक ऑक्सीजन ये, और एक हाइड्रोजन जो उधर से हटाया था वो इधर मैंने लगा दिया। ये मेरा क्या बन लिया है? एसिटिक एसिड बन गया है। क्या बन गया है? एसिटिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको कि ये जरूर आएगा। वो हो सकता है हमको ऐसे दे दे इस रिएक्शन को कि एसिटाइलेशन
एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, या फिर वो हमसे बोल सकता है कि रिएक्शन लिखो कि सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरीके से बोल सकता है। इधर देखिए हमारी दूसरी रिएक्शन आती है। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? राइमर टीमन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइमर टीमन रिएक्शन। इधर आप ध्यान से देखिए, राइमर टीमन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमन रिएक्शन पेपर में आती है, याद रखो। अगर फिनॉल की रिएक्शन मैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ करवाऊं, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म, जो फिर हेरा फेरी में यूज किया गया था, ठीक है ना? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? NaOH के साथ करवा रहा हूं। तो इस जगह कुछ नहीं होगा, इस जगह एक इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन के ऊपर। इस जगह तो मैंने ONA लगा दिया और इस जगह CHCl2। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल, इंटरमीडिएट होता है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई तो कुछ नहीं होगा, CHCl2 की जगह CHO लग लेगा। इसको हटाकर बस CHO लगाऊंगा और ONA इधर लगा रहने दूंगा। इसको एसिडिफाइड करूंगा H पॉजिटिव के साथ, तो इस जगह OH लग लेगा और इस जगह CHO लग लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या हो लेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, या फिर सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन लेगा? सैलिसैल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का मतलब पक्का पेपर में आनी जरूर है, गारंटी के साथ। इधर आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी हमारी? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, पूछी जाएगी मतलब जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता। इधर आप ध्यान से देखिए, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी रिएक्शन क्या है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्या है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में? कि RX कोई सा भी हेलो एल्केन रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOR डैश के साथ रिएक्ट करेगा। ये क्या है? हेलो एल्केन है। क्या है ये? हेलो एल्केन। और ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड है। तो कुछ नहीं होगा, इस जगह से Na और X तो मेरा क्या हो लेगा? चले जाएगा, और इस जगह ROR डैश लग लेगा। यही क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है? ईथर होता है। ये बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस जगह इस पर एग्जांपल दूं आपको, मैंने जनरल इक्वेशन लिखवाई है, अगर मैं इस पर आपको एग्जांपल दूं तो मैं CH3CH2Br, ये मेरा क्या हो लिया? ब्रोमो इथेन हो लिया। क्या हो लिया? ब्रोमो इथेन। इस जगह अब मैं ले रहा हूं CH3CH2ONA, ये क्या हो लिया? सोडियम इथॉक्साइड हो लिया। क्या हो लिया? सोडियम इथॉक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं होगा, NaBr तो हमारा चले जाएगा, तो NaBr को तो रिड्यूस मारो, और इस जगह CH3CH2O बचा, और इस उधर भी क्या है? CH2 और CH3 है। ये क्या है? इसका नाम हो लेगा मेरा इथॉक्सी इथेन हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा? इथॉक्सी इथेन। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर
बैक करो और फिर देखो, क्योंकि इधर यही ऑप्शन है। क्योंकि मैं ना तो लाइव हूं जो आपके कमेंट्स पढ़ूं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर मतलब ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन दो हो आप लोग, तो ऑफलाइन है नहीं आपके पास, तो इसलिए आप इस जगह वीडियो को फिर अगेन रिपीट करो, थोड़ा सा पीछे कर कर और फिर आप कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से ही हो सकता है। ये हमारी क्या है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनी सोल है। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनी सोल, जूते का सोल, एनी सोल। इधर देखिए किस तरीके से होता है, ध्यान से आप इधर देखना। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनी सोल। एनी सोल क्या है, बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या होता है, एनीसोल होता है। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा CH3COCl के साथ। ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। कैसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाऊंगा। किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो कुछ नहीं होगा, इधर से मैं क्या करूंगा कि H को हटाऊंगा और Cl को हटाऊंगा, HCl मेरा चले जाएगा। तो एक बार तो ऑर्थो पर COCH3 लग लेगा और एक बार पैरा पर COCH3 लग लेगा। एक बार कहां लगेगा, ऑर्थो पर, और एक बार कहां लगेगा, पैरा पर। इस जगह COCH3 हमारा अटैच्ड है, प्लस HCl निकल लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, 1 और 2, तो 2 मिथॉक्सी या फिर ऑर्थोमिथॉक्सी बोल सकता हूं, एसीटोफिनॉन। और इसका नाम क्या हो लेगा, 4 मिथॉक्सी। 4 कैसे है, 1 2 3 4, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन हमारा हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली कौन सी हमारी, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन है। इधर आप ध्यान से देखिए, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बिल्कुल। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर आप ध्यान से देखिए। कुछ नहीं होता, एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3CHO क्या है, इथे नल है। इसकी रिएक्शन में हाइड्राजीन के साथ करवाऊंगा। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 और NH2 हाइड्राजीन होता है। तो कुछ भी नहीं होगा, इधर आप ध्यान से देखिए, इधर से मैं O को और इधर से H2 को रिड्यूस कर दूंगा, तो H2O तो गया, दोनों को चिपका दो। तो देखो दोनों कैसे चिपकेंगे, CH3CH। अब इस जगह चिपकाऊंगा इसको तो डबल बॉन्ड N, जगह क्या हो लेगा, NH2 हो लेगा। अब इसकी रिएक्शन ग्लाइकॉल के साथ और किसके साथ, KOH के साथ क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। ग्लाइकॉल और KOH के साथ इसको हीट करूंगा, तो कुछ नहीं होगा, इधर का ये जो H2 है, ये जो H2 है, ये H2 उठकर कहां पहुंचेगा, इधर पहुंच लेगा। तो हमारा क्या हो लेगा इस जगह, CH3 और CH3 प्लस N और N बचा, N2 हमारा क्या हो लेगा, रिड्यूस हो लेगा। यही क्या बन लेगा, ईथेन बन लेगा। क्या बन लेगा, ईथेन बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है, नहीं है। इधर एक और बार देखो, इस रिएक्शन को अगर मैं बेंजीन के ऊपर CHO लगाऊं तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो लेगा, बेंजल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं,
पहले तो हाइड्राजीन के साथ करवा रहा हूं NH2 और NH2, और देन मैं किसके साथ KOH और ग्लाइकॉल के साथ हीट करवा रहा हूं। तो देखो कुछ नहीं होगा, इधर से क्या करेंगे हम H2 को हटाऊंगा और ऑक्सीजन को हटाकर मैं इस जगह बस H2 लगा दूंगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या हो लेगा CH3 लग लेगा और इस जगह N2 बन लेगा। ये क्या है, ये है हमारा टोलुइन। क्या है, टोलुइन। ये तो अभी मैंने किसके साथ करवाई है, एल्डिहाइड के साथ करवाई है। ये कीटोन के साथ भी हो सकती है। कीटोन यानी कि मतलब एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। तो CH3CO और CH3 ये क्या है, एसीटोन। अब एसीटोन के साथ करवाऊंगा तो NH2 हाइड्राजीन और KOH और ग्लाइकॉल के साथ क्या करवा दूंगा, हीट करवा दूंगा। तो कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन को हटाओ और H2 लगा दो इस जगह, तो क्या हो लेगा CH2 CH3 प्लस N2 रिलीज हो लेगा। ये मेरा क्या बन लेगा, प्रोपेन बन लेगा। क्या बन लेगा, प्रोपेन। हो सकता है किसके साथ आ जाए पेपर में, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है, क्या होता है, एसीटोफिनॉन। कैसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होता है इसका, IUPAC नेम होता है 1 और 2। तो इस जगह 1 फिनाइल इथेनॉन क्या हो लेगा, 1 फिनाइल इथेनॉन इसका IUPAC नेम हो लेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH2 यानी कि हाइड्राजीन के साथ और KOH और ग्लाइकॉल में मैं इसको क्या करवाऊं, हीट करवाऊं, तो कुछ नहीं, ऑक्सीजन को हटाओ और H2 लगा दो, तो इस जगह क्या हो लेगा CH2 CH3 प्लस N2 गैस रिलीज हो लेगी। और ये मेरा क्या बन लिया, इथाइल बेंजीन बन लिया। क्या बन लिया, इथाइल बेंजीन। अगर पेपर में उसने अगर हमको दिया कि एसीटोफिनॉन से आप बेंजोइक एसिड बनाकर दिखाओ, तो सोचो कि एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। सोचो थोड़ा सा, बनाकर तो मैं आपको इधर दिखाता हूं एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ऐड करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, एसीटोफिनॉन से टू बेंजोइक एसिड। क्या बनवा रहा हूं, एसीटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड बनवा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, पेपर में गारंटी के साथ आ सकता है। अब एसीटोफिनॉन आप जानते हो कि क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3 होता है एसीटोफिनॉन। ये क्या है, एसीटोफिनॉन है। इसकी रिएक्शन में करवाता हूं जो अभी अभी मैंने करवाया है हाइड्राजीन के साथ और KOH और ग्लाइकॉल के साथ हीट करवा रहा हूं, तो हमारा क्या बन लेगा, इथाइल बेंजीन। इतना पार्ट मैंने आपको अभी अभी करवाया है, CH2 CH3 ये क्या बन लिया, इथाइल बेंजीन बन लिया। क्या बन लिया, इथाइल बेंजीन बन गया। इस साल आया था ये जो इथाइल बेंजीन से बोला था, मैं तो आपको और टफ वाला करवा रहा हूं एसीटोफिनॉन से। अब इथाइल बेंजीन से करना है तो इस जगह मैं किसकी रिएक्शन करवाऊं, इस जगह मैं रिएक्शन करवा रहा हूं पहले तो KMNO4 और OH नेगेटिव के साथ इसको क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, ठीक है। और नेक्स्ट में इसको H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो डायरेक्टली मेरा क्या बन जाएगा, इस जगह बेंजोइक एसिड बन जाएगा। वैसे एक कुछ कुछ वाली रिएक्शन होती है कि कुछ कुछ होता है, यानी कि कुछ कुछ होता है। अब क्या होता है उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, तो आप इस तरीके से सीख लीजिए। इसको मैंने करवा दिया है। टोलुइन से बोलेगा तो इस जगह टोलुइन करिए और
इस जगह कर दीजिए, मतलब टोलुइन से इन द सेंस किससे बोलेगा, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बोले तो भी इस तरीके से बन जाएगा। इधर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर के बाद हमारी कौन सी आती है, इटार्ड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है इटार्ड, तो इटार्ड के बिना तो पेपर बनना ये समझ लो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। इटार्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में आई थी इटार्ड रिएक्शन, 2024 में। इधर देखिए इटार्ड रिएक्शन हमारी किस तरीके से होती है, ध्यान से इधर देखना बिल्कुल। इटार्ड रिएक्शन होती है CH3 मतलब टोलुइन की रिएक्शन मैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाऊंगा, CrO2Cl2 होता है, क्या होता है, CrO2Cl2 होता है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 के साथ करवाऊंगा तो देखो कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 2 हाइड्रोजन सबसे लो आप, इस जगह हमारा C तरीके से, तो देखो इस जगह अब इसको अटैच कर रहा हूं OCRO, और इस जगह से जो H निकाला था वो इधर, और Cl2 मैंने लगा रहने दिया। सिमिलरली OCRO2 लगे रहने दे रहा हूं, ये मेरा एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन लेता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करवा रहा हूं तो हमारा क्या बन लेगा, बेंजीन के ऊपर CHO बन लेगा, बेंजल्डिहाइड बन लेगा। क्या बन लेगा, बेंजल्डिहाइड बन लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ सकती है एग्जाम में। इधर देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारी आती है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। पहली है हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन और दूसरी है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो पहली कौन सी है, HVZ रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है। बहुत सालों से रिएक्शन ये नहीं पूछी गई, 2017 में आई थी, उसके बाद भी आई होगी, लेकिन लगभग लगभग 2-3 साल निकल गए, आई नहीं है ये रिएक्शन। तो हो सकता है 2025 में 27 फरवरी को परसों के दिन आपके पेपर में ये प्रकट हो जाए। इधर आप ध्यान से देखिए क्या होता है इस जगह, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। कैसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम होता है इथेनोइक एसिड। उम्मीद करता हूं 12th स्टैंडर्ड में हो, इतना आपको पता होगा। इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ और रेड फास्फोरस के साथ करवा रहा हूं तो कुछ नहीं होगा। इधर से मैं क्या करूंगा, एक Cl हटाऊंगा, इधर से H हटाऊंगा तो HCl तो गया, इधर क्या बचा, CH2COOH, और इस जगह से जो Cl बचा है वो इधर हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो लेगा, मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो लेगा। अगेन मैं इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ और रेड फास्फोरस के साथ करवाऊंगा तो इधर से फिर क्या होगा, H हटेगा, इधर से Cl तो HCl फिर गया। तो अब मैं फिर इस जगह जोड़ दूंगा तो क्या हो लेगा, Cl2CH और COOH हो लेगा। क्या हो लेगा, COOH। इसका नाम क्या हो लेगा, डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेना आप उसको अपने आप। अगेन मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, Cl2 के साथ और रेड फास्फोरस के साथ। तो अब मेरा क्या होगा, फिर से इधर से H हटेगा और इधर से Cl हटेगा तो अब मेरा क्या हो जाएगा, Cl3C और COOH। इसका नाम क्या हो लेगा, ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो लेगा। क्या हो लेगा, ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तब तक H हटाते जाते हैं जब तक कार्बन के पास से सारे H ना खत्म हो जाए, ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट कौन सी है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब्दुल वाला सोडा नहीं है, याद रख लेना। क्या है? लिख देता हूं, चलो। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इधर आप ध्यान से देखिए, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो H को हटाकर Na लगा देता हूं तो ये सोडियम सॉल्ट हो जाता है। किसका? एसिटिक एसिड का। तो कुछ नहीं होता, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। कैसीटेट? एसीटेट। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सोडियम इथेनोएट। क्या बोल सकता हूं? सोडियम इथेनोएट बोल सकता हूं। इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा किसके साथ? NaOH के साथ और CaO के साथ। ये 3:1 में होना चाहिए। कितने में होना चाहिए? 3:1 में। तो कुछ नहीं होगा, इस जगह आप ध्यान से देखिए। इधर से तो मैं COONA को हटा रहा हूं और इधर से मैं ONA को हटा रहा हूं। तो इस जगह इन दोनों की शादी करवाओ, CH3 और H को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? CH4 बन लेगा। ये क्या बन लेगा? मीथेन बन लेगा। प्लस Na और Na है 2, तो Na2 और कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 इधर और 1 इधर, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या हो लेगा? रिड्यूस हो लेगा। एक और देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इस जगह इस तरीके से करवाऊं कि बेंजीन के ऊपर लिख दूं COONA, तो इसका नाम क्या हो लेगा? सोडियम बेंजोएट हो लेगा। क्या हो लेगा? सोडियम बेंजोएट। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा? NaOH के साथ और CaO के साथ 3:1 में। तो कुछ नहीं होगा, इधर से तो मैं COONA और NaO को निकालूंगा और फिनाइल के ऊपर H पहुंच लेगा। इसका मतलब ये क्या हो लेता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। प्लस Na2CO3 हमारा क्या हो लेगा? रिड्यूस हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्लीमेंसन रिडक्शन या फिर केनिजारो रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन तो एक तरीके से जो अभी अभी हमने कौन सी देखी थी रिएक्शन? वॉल्व किश्नर। तो वॉल्व किश्नर की तरह ही होती है क्लीमेंसन। तो लगभग लगभग थोड़ा सा चेंजेस जाते हैं, लेकिन और केनिजारो एक अलग रिएक्शन है। इधर आप ध्यान से देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन किस तरीके से होता है। ध्यान से आप इधर देखना बिल्कुल। पहली कौन सी हमारी? क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। इधर आप ध्यान से देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है। अगर मैं इस जगह CH3CO और इस जगह अगर मैं CH3 एसीटोन ही ले रहा हूं। कैसी टोन है? एसीटोन है। इसका अगर मैं रिडक्शन करूं हाइड्रोजन के साथ और ZnHg जिंक अमलगम होता है और HCl ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? HCl ले रहा हूं। तो कुछ नहीं होगा, इसको हटाओ और H2 लगा दो तो इस जगह हमारा क्या हो लेगा? CH3CH2CH3 क्या बन लिया? ये प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन। इसका एक और नाम होता है प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकता हूं या फिर प्रोपेनॉन भी बोल सकता हूं। एक और देखिए, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करवाऊं, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। इसके साथ करवाऊं ZnHg
और HCl में, तो क्या बोलेगा हमारा इस जगह बेंजीन के ऊपर CH3 लग लेगा, टोलुइन बन जाएगा। क्या बन लेगा मेरा? टोलुइन बन जाएगा। आप इथेनॉल के साथ कर दो या फिर एसीटोफेनॉन के साथ कर लो, बात एक ही है। इधर आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है केनिजारोज रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना केनिजारोज, वेरी इंपॉर्टेंट है, आई नहीं है बहुत सालों से। केनिजारोज रिएक्शन, केनिजारोज रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं CHO का रिडक्शन करता हूं, क्या करता हूं? रिडक्शन, तो हमारा क्या बन जाता है? डंडा मार के CH2OH क्या बनता है? प्राइमरी एल्कोहल्स बन जाते हैं। और अगर मैं CHO का ऑक्सीडेशन करता हूं, क्या करता हूं? ऑक्सीडेशन, क्या कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन करता हूं, सिंपली लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा? डंडा मार के COON, सोडियम सॉल्ट बन जाते हैं और कुछ नहीं होता। इधर आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इस जगह मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 2HCHO, ये क्या है? मीथेनल है या फिर फॉर्मल्डिहाइड है। बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 लिया है। इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ करवा रहा हूं, तो जब NaOH के साथ एक बार इसका रिडक्शन, पहले रिडक्शन करूंगा तो इस जगह देखो CHO को हटाऊंगा। किसको हटाऊंगा? CHO को हटाऊंगा। तो CHO को हटाऊंगा और CH2OH लगाऊंगा, तो इस जगह ये मेरा मिलकर CH3OH नहीं हो जाएगा? नहीं आई बात समझ में? इधर देखिए ध्यान से, इस जगह H ऑलरेडी है और CHO को हटाकर क्या लगा रहा हूं? CH2OH लगा रहा हूं। तो ये क्या है? CH2 और इसका एक H इधर जोड़ दिया तो CH3OH हो लिया। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं आपको इधर समझाने की। इधर देखिए, तो ये मेरा क्या बन लेगा? मीथेनॉल बन लेगा, प्लस H को लगे रहने दो और इसको लगा दो, तो ये HCOON, ये मेरा क्या बन लेगा? सोडियम फॉर्मेट बन लेगा। क्या बन लेगा? सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। एक और देखिए आप ध्यान से, अगर मैं बेंजीन के ऊपर CHO लिखूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है इसका नाम? बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करवाऊं तो क्या हो लेगा इस जगह? पहले तो इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, तो बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसका कोई नाम बताओ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसका। इसका नाम हो लेता है हमारा बेंजाइल एल्कोहल। क्या हो लेता है? बेंजाइल एल्कोहल, प्लस बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? COONA लगा दूंगा, तो ये मेरा क्या हो लेगा? सोडियम बेंजोएट बन लेगा। क्या बन लेगा? सोडियम बेंजोएट। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर होगा? इसका एक और नाम हो सकता है 1 फिनाइल मीथेनॉल। बेंजाइल अल्कोहल का एक और नाम 1 फिनाइल मीथेनॉल भी हो सकता है। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रीडल क्राफ्ट, समझ जाना FC से, फ्रीडल क्राफ्ट और एसाइलेशन कुछ नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है। देखिए, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन, चलो इस जगह लगा ही देता हूं H। बेंजीन की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? CH3COCl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो इधर से H, इधर से Cl हटाऊंगा तो HCl चले जाएगा और उस जगह क्या लग लेगा? बेंजीन के ऊपर COCH3 लग लेगा। नाम बता दो कोई इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसीटोफेनॉन क्या हो लेगा? इसका नाम हो लेगा, क्या हो लेगा? एसीटोफेनॉन, या फिर 1 फिनाइल इथेनॉन। क्या हो लेगा? इथेनॉन इसका नाम हो लेगा। इधर देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शन, अगर इस जगह मैं H लेता हूं, इसी में बता रहा हूं CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकती हैं। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, तो कुछ नहीं होगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवा रहा हूं। तो देखिए इस जगह से H हटाऊंगा तो COCH3 मतलब एसिटोफेनॉन तो बनना तय है। हाइड्रोजन को हटाओ और COCH3 लगा दो तो ये क्या बन लिया? एसिटोफेनॉन तो बन गया। अब कुछ नहीं कर रहा हूं, इस जगह से जो CH3CO मेरा 2 थे, एक बचा है, तो CH3CO लगा दिया, एक ऑक्सीजन ये वाला लगा दिया और से एक हाइड्रोजन उठकर और लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन लेगा? एसिटिक एसिड बन लेगा। क्या बन लेगा? एसिटिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ये वाली रिएक्शन, कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। इधर देखिए आप ध्यान से, कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में दो तरीके से होती है, एक तो होती है सेल्फ एल्डोल और एक होती है क्रॉस एल्डोल। मैं आपको सेल्फ एल्डोल बता रहा हूं, ज्यादातर चांसेस हैं कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ही आए। क्रॉस एल्डोल बहुत लेंदी रिएक्शन हो जाती है, इसलिए सेल्फ एल्डोल करवा रहा हूं मैं आपको। इधर आप ध्यान से देखिए, सेल्फ एल्डोल में क्या होगा कि इथेनल, इथेनल क्या होता है? CH3CHO, ये इथेनल है। क्या है ये? इथेनल। या फिर इसका एक और नाम बोल सकता हूं, एसीटल्डिहाइड। कैसीटल्डिहाइड? एसीटल्डिहाइड। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको क्या बोल रहा हूं? इथेनल बोल रहा हूं, जिसका फॉर्मूला CH3CH। अपने आप के ही साथ शादी करेगा ये। किसके साथ करेगा? अपने आप के साथ ही शादी करेगा, मतलब इथेनल के साथ ही इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इस जगह इथेनल में लिख रहा हूं CH2CHO और इस जगह H। ये क्या है? इथेनल ही है। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं किसमें? डाइल्यूट NaOH में। तो कुछ नहीं होगा, इस जगह से जो H है ये उठकर कहां भागेगा? इधर भाग लेगा। तो इस जगह हमारा क्या हो लेगा? CH3CH और इस जगह OH, और चिपका रहा हूं दोनों को, CH2 और CHO। लिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो पूछो दूसरी बार। इधर देखो मैं ही बताता हूं, इधर आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया है। CH3CO और H और फिर H, फिर CH2 और CHO। इस H को उठाकर इधर भेजा है और दोनों को जोड़ दिया है। तो देखो CH3C और इस जगह OH, इस जगह H ऑलरेडी था, चिपका रहा हूं, ये तो उधर चला गया, तो चिपका दो बस दोनों को, CH2CHO। यही तो किया है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब देखो कुछ नहीं करूंगा, इसको हीट करूंगा मैं, तो H2O रिमूव होता है। अब H2O रिमूव कैसे होता है? इधर आप ध्यान से देखो कि इस जगह से तो मैं OH को निकाल रहा हूं और इस जगह से H को, और बीच में इधर डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और इस जगह CHO, भी तो H निकला है तो CH बच गया। इसका नाम 1 2 3 4, तो ब्यूट। अब एक और दूसरे पर 2 इन और 1 अल। इसका कॉमन नेम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या होता है? क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या हो लेता है? इसका कॉमन नेम हो लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं है, इधर से OH हटाया, इधर से H हटाया है और दोनों को, और बीच में इधर डबल बॉन्ड कर दिया है बस। तो इधर आप इसको मैंने यही बना लिया है कि CH3CH और इस जगह CHO। बहुत इजी है, कोई इतना ज्यादा खास है नहीं कि बहुत हार्ड है, ठीक है ना? इधर देखिए, अभी तो मैंने इथेनल के साथ किया है,
मैं चाहूं तो कीटोन के साथ भी कर दूं। तो ध्यान से आप इधर देखिए कि कीटोन के साथ किस तरीके से होती है रिएक्शन। कीटोन के साथ मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि CH3C, और इस जगह मैं क्या लगा रहा हूं CH3, और इस जगह मैं क्या लगा रहा हूं O। इस CH3 को मैं इधर लगा ले रहा हूं और इस जगह O। ये क्या है? एसीटोन ही है। कैसीटोन है? एसीटोन ही है ये। अब आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह CO और इस जगह CH3 और इस जगह, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिए CH2 और H। अब कुछ नहीं कर रहा हूं, इस H को उठाकर इधर भेज रहा हूं और दोनों को चिपका रहा हूं। दैट्स इट। तो देखिए CH3 C इस जगह क्या हो लेगा OH, और इस जगह CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, और इस जगह CH2 और फिर C, और इस जगह O और इस जगह CH3। हीट, तो हीट कहां से? तो इस जगह से H को उठाऊंगा और इस जगह से H और इस जगह डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो कुछ नहीं होगा, CH3 C इस जगह डबल बॉन्ड, ये CH3 है ही, और इस जगह क्या हो लेगा CHC, और इस जगह O और इस जगह CH3। क्या होगा इसका नाम? नंबरिंग कहां से होगी? इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5। 4 पर क्या है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल, और पेंट 1 2 3 3 इन और 2 ऑन, इसका नाम हो लेगा, क्या हो लेगा 2 ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, पेपर में गारंटी के साथ आती हैं ये रिएक्शन। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि ये रिएक्शन आनी ही आनी होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली प्रोबेबिलिटी इस रिएक्शन के आने की। इधर आप ध्यान से देखिए क्या होती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में मैं प्रोपीन की रिएक्शन, प्रोपीन क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बोल दूं या फिर प्रोप 1 इन बोल सकता हूं। मैं डाइबोरेन या फिर बोरेन की रिएक्शन करवाऊंगा। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है B2H6, और बोरेन का क्या होता है BH3। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि BH3 का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि H और BH2 और इसका होल ट्वाइस। भाई है तो ये BH3 H और BH2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर इस तरीके से लिख रहा हूं H और BH2 का होल ट्वाइस। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्या है? डाइबोरेन है। अगर आप चाहो तो सिंपली बोरेन के साथ भी करवा सकते हो। क्या है ये? अभी डाइबोरेन है। इसकी रिएक्शन THF के साथ होती है। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है। तो कुछ नहीं होता, ध्यान से आप इधर देखिए कि इसका जो H है वो उठकर कहां भागता है? इधर भाग जाता है। कहां पर आ जाता है? इसका H उठकर इधर आ लेता है। तो जब इसका H उठकर इधर आ गया तो CH2 और डबल बॉन्ड से क्या हो लेगा? ये सिंगल बॉन्ड हो लेगा। तो ध्यान से आप इधर देखिए किस तरीके से हो जाएगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और CH2 और इस जगह क्या हो लेगा? BH2 मेरा हो लेगा। क्या हो लेगा? BH2 हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हो लिया इस जगह? BH2 हो लिया। कि नहीं है? बोलो, इतना क्लियर है ना? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारा एन प्रोपाइल बोरेन। क्या हो लेता है? एन प्रोपाइल बोरेन इसका नाम हो लेता है। अगेन मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो इसका H फिर उठकर इधर आएगा, तो फिर क्या हो लेगा? CH3 CH2 CH2, तो एज इट इज यही है।
तो इस जगह मेरा अब बोलेगा CH3CH2 का होल ट्वाइस BH होलेगा। क्या बोलेगा? BH। इसका नाम क्या होलेगा? डायप्रोपाइल बोरेन होलेगा। क्या होलेगा? डायप्रोपाइल बोरेन इसका नाम होलेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन अगेन किसके साथ करवाऊं? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ अगेन करवा रहा हूं, तो अब क्या होगा इस जगह हमारा? अब इस जगह इसका जो H है वो फिर उठकर इधर आएगा। जब तक बोरोन पर से सारे H खत्म नहीं हो जाते तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो फिर अब इधर आ जाएगा तो क्या होलेगा? ये CH3CH2 का होल थ्राइस और B, इसका नाम क्या होलेगा? ट्राइप्रोपाइल बोरेन होलेगा। क्या होलेगा? ट्राइप्रोपाइल बोरेन। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? H2O2 और OH नेगेटिव के साथ करवाते हैं। तो इस जगह हम डायरेक्टली क्या बना लेते हैं? प्रोपेनॉल बना लेते हैं। यहां पर प्रोपेन 1 ऑल कुछ नहीं होता, OH इधर आ लेता है, तो ये क्या बन लिया? प्रोपेन 1 ऑल प्लस H3BO3, ये क्या बन लिया है? बोरिक एसिड हमारा रिलीज हो लेता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर रिएक्शन तो हमको समझ में आ गई, लेकिन रिएक्शन बहुत लेंदी है, मानता हूं लेंदी है। तो इसकी एक जुगाड़ मैं सिर्फ आपको इतनी दे सकता हूं कि और लगाकर आप इसको ऐसे कर, लेकिन मैं आपसे तब भी आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप करना इसी तरीके से। अगर उसने इस जगह A, इस जगह B, इस जगह C और इस जगह D लिख दिया तो आपसे रिएक्शन फिर नहीं होगी। मैं तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखा सकता हूं। इधर आप ध्यान से देख लीजिए, इसको और लगाकर ऐसे बोल सकता हूं CH3CH2, ये क्या है? प्रोपीन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? B2H6 के साथ और THF के साथ। देन क्या कर दो इसको? H2O2 के साथ और OH नेगेटिव के साथ है, तो इसका OH मैं बोल सकता हूं कि इधर आ लिया। तो CH3CH2CH2OH प्लस H3BO3 हमारा रिड्यूस हो लिया। ये क्या हो लिया? प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1 ऑल हो लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एडवाइस जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया उस तरीके से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहती है रोजन-मुंड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोजन-मुंड रिएक्शन बहुत आती है, बहुत ज्यादा। इस साल आई थी 2024 में रोजन-मुंड रिएक्शन, एमसीक्यूज में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोजन-मुंड रिएक्शन। इधर आप ध्यान से देखिए कि रोजन-मुंड रिएक्शन क्या होती है कि COCl से बन जाता है CHO, मतलब एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। देखिए किस तरीके से बनता है। इस जगह अगर मैं CH3COCl लूं, इसका नाम क्या होता है? एसिटाइल क्लोराइड होता है। एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड इसका नाम हो लेता है, या फिर इथेनॉइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन में H2 के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? PD या फिर BaSO4 या फिर सल्फर या फिर क्यूनोलीन। किसके साथ? क्यूनोलीन के साथ करवा रहा हूं। तो कुछ नहीं होगा, इस जगह आप ध्यान से देखिए कि COCl को हटाऊंगा और डायरेक्टली मैं क्या लगा दूंगा? CHO लगा दूंगा। तो CH3CHO, ये क्या बन लिया मेरा? इथेनल बन गया। क्या बन गया? इथेनल। एक और देखिए आप ध्यान से, अगर मैं बेंजीन के ऊपर COCl लगाऊं तो इसका नाम क्या हो लेता है? बेंजोइल क्लोराइड हो लेता है। क्या हो लेता है? बेंजोइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, आती है 2024 में। किस तरीके से आया था क्वेश्चन कि रोजन-मुंड रिएक्शन में जो
कैटालिस्ट यूज होता है वो क्या होता है, तो इस जगह आप बोल सकते हो पीडी BaSO4 एस और क्यूनोलिन। ऑप्शन दिए थे 4, तो पीडी और BaSO4 दिया था, तो बस इसको टिक करना था, इतना आया था। लेकिन आपको इसके लिए रोजनमुंड आनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। अगर आप ये बोलो कि नेमिंग रिएक्शन ये आ जाए सर, तो हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले, हो सकता है किसी कन्वर्जन में लग जाए इस तरीके से, और बहुत अच्छी किस्मत होगी कि डायरेक्ट पूछ लेगा। पूछता भी है बहुत बार, डायरेक्ट भी पूछी है उसने रिएक्शन। इधर देखिए, इसकी रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ करवा रहा हूं, किसमें, पीडी में, BaSO4 एस या फिर क्यूनोलिन। तो कुछ नहीं, इसको हटाऊंगा और क्या लगा दूंगा, CHO लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, CHO। क्या बन लिया ये, बेंजल्डिहाइड बन लिया, प्लस HCl रिड्यूस कर लूंगा, ये क्या बन लिया, बेंजल्डिहाइड बन लिया। इधर भी HCl को रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आती है हमारी स्टीफन रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टीफन रिडक्शन, बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है स्टीफन रिडक्शन। इधर आप ध्यान से देखिए स्टीफन रिडक्शन किस तरीके से होती है। अगर इस जगह में CH3CN लूं तो इसका नाम क्या हो लेगा, मिथाइल साइनाइड हो लेगा। क्या हो लेगा, मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल इसका नाम हो लेगा। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, H2 के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ, H2 के साथ। रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन का आना कंपलसरी है, याद रख लेना। और SnCl2 में करवा रहा हूं और HCl की प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं होगा, इधर आप ध्यान से देखिए, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करो और एक H इधर और एक H इधर बस रख दो, तो क्या हो लेगा इस जगह, CH3CH डबल बॉन्ड और NH। ये मेरे क्या बन लेते हैं, इमीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इमीन बन जाते हैं। कुछ नहीं होगा। अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊं H2O के साथ, तो कुछ नहीं होगा, इस जगह इसको ब्रेक करो और ऑक्सीजन को इधर और H2 को इधर, तो ये क्या हो लिया, CH3CHO, CH3CHO प्लस NH3, एक H ऑलरेडी, दो H इधर से, ये क्या बन लिया, इथेनल बन गया। क्या बन गया, इथेनल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है हमारी, अगर मैं इस जगह फिनाइल साइनाइड लूं या फिर इसका नाम हो सकता है बेंजोनाइट्राइल। क्या हो सकता है, बेंजोनाइट्राइल। ये क्या है, फिनाइल साइनाइड या फिर बेंजोनाइट्राइल। और इसकी रिएक्शन अगर मैं H2 के साथ SnCl2 और HCl के साथ करवाऊं, तो इसको अगर मैंने इधर से ब्रेक किया, एक H इधर एक H इधर, तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो लिया, डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड NH क्या बन लिया मेरा, इमीन बन गया। और अब इसका क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O, तो इधर क्या करूंगा O और इधर H2, तो इस जगह मेरा क्या हो लेगा, CHO बन लेगा प्लस NH3 मेरा रिड्यूस होगा। ये मेरा क्या बन लिया, बेंजल्डी हाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजल्डी हाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, आ सकती है एग्जाम में। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी आती है गाटरमैन कोच रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाटरमैन कोच रिएक्शन। एक गाटरमैन रिएक्शन थी जो मैंने आपको अमीन्स के नेमिंग रिएक्शंस में करवाई है, और ये कौन सी है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है। गाटरमैन कोच रिएक्शन होती है हमारी कि बेंजीन की रिएक्शन मैं CO के साथ और HCl के साथ करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, AlCl3 में और CuCl में करूंगा, तो क्या हो लेगा मेरा, डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बन लेगा। इस साल
2024 के CUET के एग्जाम में ये आई थी, 2000 में एग्जिस्ट करी थी गाटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2025 में 27 फरवरी को आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है गाटरमैन कोच रिएक्शन की। हाईली प्रोबेबिलिटी मतलब हाईली प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। हो सकता है कि ये 27 फरवरी को एग्जाम में आ जाए। बार बार मैं आपको इस चीज के लिए बोल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेमिंग रिएक्शन लगभग आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर 7017817550 पर अपना नेम, अपनी क्लास और कौन से चैप्टर की पीडीएफ चाहिए वो आप मेरे को भेज सकते हैं। मैसेज कर दो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी पीडीएफ की नीड नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साथ के साथ लिखते रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो तो शेयर करिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।